with the blowing winds from four corners of heaven, with the vibes of liberty and freedom, with a strong determination to bring about a positive change, we stand here to celebrate 75th Independence Day of our country. Good morning everyone, a very pleasant morning to esteemed Chief Guest Honorable Shri Vijay Singh, CEO and ED NPGC Nabinagar. I request our Chief Guest Shri Vijay Singh, Shri R.K. Pandey Sir, Principal Sir, to hoist the national flag, the symbol of our national pride. तीन रंगों से रंगा है यह तिरंगा, है भारत की शान। तीन रंगों से रंगा है अपना हिंदुस्तान। लहरा के तिरंगे को आसमान में, भर लो नई उड़ान। प्रगति और उन्नति की रख दो नई मिसाल, रख दो नई मिसाल। I request all the students to please stand up. Thank you everyone. Please sit down, students. We gathered here to celebrate our 75th Independence Day. I, Deepika, on behalf of Kendriya Vidyalaya NPGC Nabinagar, welcome you all. We have different religion, different languages, different cultures, and different customs. But above all, we are Indians. This Independence Day is a very special as some of our students connected virtually due to COVID-19 pandemic, but the spirit of patriotism are not dampened. बात ये हवाओं को बताए रखना, जहां रोशन होगा दिया जलाए रखना, की है हिफाजत लहू देकर जिसकी हमने, उस वतन को ऊंचाइयों तक पहुंचा के रखना। It's indeed our proud privilege that Honorable CEO Sir Vijay Singh Ji is our chief guest, and besides this, we have Mr. R.K. Pandey Sir with us. I cordially welcome you all on behalf of KV NPGC Nabinagar family. Please welcome with a huge round of applause. I request Principal Sir to facilitate with a bouquet and plant. और ये हमारे विद्यालय की रीति को आगे बढ़ाते हुए
हरित स्वागत करते हुए पौधा अर्पण करते हुए चीफ गेस्ट को। Thank you, sir. Now, I would like to invite Principal Sir for the welcome speech. सर्वप्रथम पूरे देशवासियों की तरफ से और केंद्रीय विद्यालय परिवार की तरफ से 15 अगस्त की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह बहुत ही हर्ष का विषय है। सर्वप्रथम मैं अपने परम श्रद्धेय आदरणीय श्री विजय सिंह सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ एनपीजीसी, सब अध्यक्ष, हमें उन शहीदों को याद करने का दिन प्रदान करता है जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्होंने पूरा जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद जाकर हम आजाद हुए। भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था, बट इसके बावजूद भारत के लोग हार नहीं माने और उन्होंने पूरा प्रयास किया और पूरा जीवन स्वतंत्रता के लिए लगा दिया। स्वतंत्रता का महत्व किसे नहीं पता। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वतंत्र नहीं रहना चाहता। उस पक्षी से पूछो जिसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, भले ही आप उसे कितना भी खिलाओ पिलाओ, बट वो भी आजाद रहना चाहता है। तो आजादी बहुत ही बच्चे संघर्ष से मिली है। इस आजादी को हम यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह संकल्प करने का दिन है। भारत का भविष्य आप हैं। मैं सभी अतिथिगणों से बताना चाहूंगा कि भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है उसमें शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत आज लगभग हर मामलों में आत्मनिर्भर हो चुका है। तो यह कहीं न कहीं यह शिक्षा का ही परिणाम है कि आज भारत हर जगह पे अपनी उपलब्धियों का झंडा गाड़ रहा है। ओलंपिक में जो स्वर्णिम साल आज जो 2021 स्वर्णिम काल के रूप में लिखा जाएगा, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं हमारे जो बच्चे जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में गए हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं हर्ष के साथ बताना चाहूंगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर कार्य कर रहा है। 1200 से अधिक केंद्रीय विद्यालय पूरे भारत में और विश्व में फैले हुए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आज इस आजादी के पावन पर्व के अवसर पर मैं अपने बच्चों को कुछ संदेश देना चाहूंगा कि किस तरह से हम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हैं और आपके लिए तत्पर हैं। बेहतरीन शिक्षा देने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। विद्यालय का इस वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। यह 100% परिणाम बच्चों की मेहनत, अभिभावकों की प्रेरणा और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे शिक्षक हैं जो दिन रात एक किए हुए थे। इस कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत ही मेहनत की और जिसका परिणाम हुआ कि 100% हमारा रिजल्ट प्रथम वर्ष हमारा था और प्रथम वर्ष ही हम 100% को प्राप्त कर लिए हैं। यह हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आगे भी इसी तरह 100% हम रिजल्ट देते रहेंगे। मैं आदरणीय सीओ सर का इसके लिए प्रेरक मानता हूं कि इन्होंने मुझे एक टारगेट दिया था कि आपका रिजल्ट जो है वो 100% होना चाहिए। बाकी चीजें आप कोई भी समस्या हो हमारे लिए छोड़ दीजिए, रिजल्ट एकेडमिक को आप ध्यान रखें। सर, मैं बताना चाहूंगा कि यह खुशी की बात है कि क्लास कक्षा 11वीं विज्ञान का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है और इसी सत्र
से हम लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। यह बहुत ही गौरव की बात है केंद्रीय विद्यालय नवीनगर के लिए कि अपनी स्थापना के 3 वर्ष के अंदर ही यह अपग्रेड 11-12 के लिए हो गया। तो इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो आदरणीय सीओ सर का है। सीओ सर ने हमें अगर वो आदेश नहीं दिया होता तो शायद यह संभव नहीं हो पाता। मैं अपने शिक्षकों जो कोरोना काल में लगातार बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और वो 100% अपना योगदान दे रहे हैं, आज हमारा कोई भी बच्चा इस पठन पाठन से वंचित नहीं है। मैं बताना चाहूंगा सर कि हमारे यहाँ 415 विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं और 415 सभी विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और उनके पठन पाठन में कहीं कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दिया जा रहा है। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमारे अध्यापक लगातार प्रयास करते हैं कि उनको दूर किया जाए। 16 तारीख से बिहार सरकार के आदेशानुसार हम लोग क्लास 1 से लेके 10th तक का क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। मैं इस पावन अवसर के ऊपर कुछ चीजें बच्चों को बताना चाहूंगा जो उन्हें इस विद्यालय और इस देश के लिए जरूरी है। बच्चे, आपके ऊपर पूरा भारत का भविष्य निर्भर कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप भारत के भविष्य को और बेहतर बनाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। आप में असीम ऊर्जा है, असीम शक्ति है। आप इस असीम शक्ति का प्रयोग, असीम ऊर्जा का प्रयोग अपने अध्ययन में लगाएं। आपके पास ऐसी शक्ति है, आपके पास ऐसी ऊर्जा है, जिस ऊर्जा का अगर आप सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आप लोगों को आजादी के इस पावन अवसर पर यह संदेश देता हूं कि आप उन सब चीजों से अपने आप को आजाद कीजिए जो आपके अंदर अवगुण है, जैसे आलस, झूठ, बुराई, जितने जो अवगुण हैं उनसे आप अपने आप को आजाद कीजिए और पूरा अपना समय पढ़ाई के ऊपर दीजिए। आपके ऊपर हमारे अध्यापक, विद्यालय, पूरा देश आपके ऊपर एक निगाह लगाए रखा है कि आप इस देश के लिए अच्छा करेंगे। तो मैं आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी लोग अपना तन, मन, धन के साथ इस देश के लिए समर्पित होकर कार्य करें तो यह देश एक महान देश जो है और इससे भी महान हम इसको बनाएंगे और इसमें आप सभी लोगों का योगदान सबसे बड़ा होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हेलो, थैंक यू। सभी को नमस्कार और अपने 73वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बच्चों ने एक प्रस्तुति की, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। इतना देशभक्ति से भरा हुआ गाना है कि जब हम लोग भी इस गाने को सुनते हैं तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। रियली जो हमारे उस वक्त जो देशभक्त थे, जिन्होंने 18 साल, 19 साल, 20 साल, 24 साल, किसी ने 30 साल अपने जीवन हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया देश के लिए, आज उन्हीं की बदौलत हम अपने को स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र कहलाते हैं। एक बार उन सभी के लिए मैं चाहूंगा कि भारत माता के नारे के साथ उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं 3 बार भारत माता की जय बोलूंगा, जोर से जय बोलूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वेरी गुड। एक बार जोर से, ताकि उन तक आवाज पहुंचे कि जो हमने कभी अपने जान न्यौछावर किया थे, आज भी हमारे बच्चे और देशवासी हमको याद करते हैं। बोलो भारत माता की। बहुत बढ़िया। साथियों, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बोला, ये हमारा एनपीजीसी का कंसर्न है कि हमारे जो 2 स्कूल है यहाँ पे, केंद्रीय विद्यालय और बाल भारती पब्लिक स्कूल, इसमें आने वाले बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, ताकि वो देश, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब ने बोला कि आप बच्चे देश का भविष्य हैं, ऐसा लगता हो कि यार हम अकेले अकेले क्या भविष्य है। लेकिन अभी आपने सुना होगा, एक लड़का हमारा नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आया, एक लड़का लेके आया गोल्ड मेडल, बाकी और भी मेडल लिए, लेकिन पूरा देश उस पर नाच करता है कि नहीं करता?
और पूरे देश में उसने उसको मतलब सेलिब्रेट किया है। तो एक बच्चे को हम लोग पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए इसमें से आप एक एक बच्चा वो कमाल कर सकता है जिसको कल हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। खेल के मैदान हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे और कोई भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, उसमें आप अच्छा करके देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप देश का रियल भविष्य है, और एक पढ़ाई ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम दुनिया के एक दूसरे कॉर्नर में पहुंच सकते हैं। और कोई ऐसा माध्यम नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप ठीक है उस पैसे से ऐश कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, लेकिन विदेश जाके फिर वापस आएंगे। लेकिन शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है और जिसे आप कहीं भी जाके, और हम लोग भी यहाँ तो सारे इकट्ठे हुए हैं डिफरेंट पार्ट से कंट्री के, तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से आप खड़े हुए हैं आज की डेट में। और कोई ये माध्यम नहीं है कि हम लोग कोई पैसा वाला है या कोई सिफारिश वाला है या कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिफारिश की मतलब अपनी शिक्षा की वजह से यहाँ पे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक एक बच्चा पूरे देश में और पूरे संसार में फैले, और फैले हुए भी हैं आजकल हमारे देश के बच्चे जहां भी जाते हैं। मैं कई बार विदेश में गए हैं बच्चों के, अपने बच्चों के उसमें, तो देखता हूं कि जब भी यूनिवर्सिटीज में किसी में जाते हैं तो हर चौथा कमरा एक भारतीय प्रोफेसर का होता है। तो बड़ा एकदम दिल गदगद हो जाता है कि नहीं, हमारे भारतीय हर कोने में पहुंचे हुए हैं, चाहे अमेरिका हो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप चले जाओ। और जहां तक आईटी फील्ड का सवाल है, आईटी में तो इवन रशिया में या यूएसए में भी जो कंपनियां चल रही हैं, आइदर उनमें आपने सुना होगा टॉप भी इंडियंस हैं, मिडिल लेवल में भी इंडियंस हैं और लोअर लेवल में भी इंडियंस हैं। और वहीं से नहीं, वो कंपनियां भारत से रात में काम करती हैं और वहां पे भी इंडियंस हैं। तो इस पूरे आईटी फील्ड को हमारे भारतीय ही चला रहे हैं, चाहे वो टॉप लेवल हो चाहे कोई भी लेवल हो। तो मेरे साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अच्छा करें, और बड़ा दिल खुश होता है कि जब देखते हैं कि हमारे छोटे स्कूल में 415 बच्चे हैं, और प्रिंसिपल साहब के सहयोग से और सारे स्कूल ने जो हम लोग को भरोसा दिलाया कि हम लोग को अपने 10वीं के बाद बच्चों को भटकने नहीं देना है। ये हमारा टारगेट था कि ये 12वीं कक्षा की पढ़ाई यहीं से करें। और हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि 10वीं के बाद हम लोग, प्रिंसिपल साहब थोड़े संशय में थे कि सर कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ी अभी संसाधनों की कमी है, अभाव है, लेकिन हम लोगों ने उसको तरीका निकाला है कि भाई अभी ठीक है 1-2 साल हमको दिक्कत रहेगी, लेकिन हम लोग को 11वीं क्लास खोलनी है ताकि बच्चे यहीं पढ़ें। अदरवाइज क्या होता है, बच्चों को दूर जाना पड़ता है, कुछ बच्चियां स्पेशली उसमें से ड्रॉप करना पड़ जाता है, कहीं मतलब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होती है, या कहीं जो है और कुछ दिक्कतें आ जाती है, पैसे की दिक्कत आ जाती है दूर जाने में। तो इसलिए हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि नहीं, हमारे बच्चे 10वीं के बाद 11वीं में यहीं जाएंगे और 12वीं भी यहीं से करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें कमरे डी टाइप बनवा रहे हैं, उधर को फास्ट उसको रेडी करवा रहे हैं ताकि हमारा प्राइमरी सेक्शन में शिफ्ट हो जाए। तो आसपास में रहेंगे, और इसके साथ साथ हमारे जो 10वीं पास किए बच्चे वो 11वीं में यहीं पढ़ पाएंगे। और 10वीं का रिजल्ट 100% रहा है। ये हमारा प्रिंसिपल साहब को एक रिक्वेस्ट था कि आप रिजल्ट 100% करिए। उसके लिए मैं जितने भी बच्चे हैं और प्रिंसिपल है और स्टाफ है, टीचर्स है, सबको एक बार बधाई देना चाहता हूं। उन सब के लिए एक बार हम लोग जोरदार तालियां बजाएं। अब 100% रिजल्ट आ गया, लेकिन अब हम इसको ऊपर इसकी क्वालिटी बढ़ाना, रिजल्ट की 100% पास हुए ये अच्छी बात है, लेकिन अब हमको 100% को अब 95%, 95% ले जाना है। ये प्रिंसिपल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस साल हम लोग पूछे हैं कि कई बच्चे अभी भी 90% से ऊपर हैं, लेकिन अगले साल हम चाहेंगे कम से कम 50% बच्चे 90 के ऊपर हैं। और मैं ये जानता हूं कि जैसे यहाँ पे माहौल है और ज्यादातर मतलब जिस तरह का ये अभी चल रहा हमारे स्कूल ने पिकअप किया है, मुझे उम्मीद है कि अगले साल जो भी बोर्ड एग्जाम होगा उसमें हमारे बच्चे 50% बच्चे जरूर 90% से ऊपर होंगे। पास तो सब होंगे ही होंगे, लेकिन 90% से ऊपर भी 50% बच्चे होंगे और 80% से ऊपर होंगे। कोई भी 70% से कम नहीं होना चाहिए। मेरी प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट है, सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए आप, तभी यहाँ पे हम लोग का मान बढ़ेगा कि हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं और हम लोग को ये कहीं भी किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पाए, उसी से किसी स्कूल की और किसी भी कोचिंग सेंटर की वो देखी जाती है कि कितना परफॉर्मेंस लेवल है, उसी से आंकते लोग। और मैं चाहूंगा कि हमारे एचआर से भी कहना चाहूंगा कि
आने वाले टाइम में और भी बच्चों को यहाँ पे वो करें, लालायित करें और यहाँ पे मोटिवेट करें बाहर के बच्चे को एडमिशन के लिए, ताकि कंपटीशन हो सके। क्योंकि कम बच्चों में कंपटीशन नहीं होता। अगर एक ही पहलवान है और वो कुश्ती लड़ रहा है तो वो तो विनर ही विनर है। तो ऐसे ही दो कम बच्चे होंगे तो उनको सब आपस में मैं तो टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ, लेकिन टॉपर 10 बच्चों में होना और टॉपर 40 बच्चों में होना अलग डिफरेंट रखता है। तो इसलिए हम लोग बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ाएं और हम भी कोशिश करेंगे कि और बच्चों को आसपास के जो हमारे इवन यहाँ से लोग मैं देखता हूँ काफी दूर दूर पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको हम लोग मोटिवेट करें कि अपने बच्चों को वो भी यहाँ लेके आए, और ताकि हमारे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो कंपटीशन अच्छा रहेगा। तो इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और इसी के साथ अगला भी कार्यक्रम है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा करिए, और कोई भी मैं प्रिंसिपल साहब को खुला वो है ऑफर है कि कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग को जरूर सूचित करिए, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ मैं पूरे बच्चों को, स्कूल को, सभी टीचर्स और सभी जितने भी अभिभावक हैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस अमृत महोत्सव पे, और चाहेंगे कि आप सब लोग खुश रहें। और हमारे टीचर ने एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल ने, केवी स्कूल ने इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम में भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पूरी पढ़ाई जारी रखी, और जिसका नतीजा रहा कि हमारा रिजल्ट 100% है। एक बार फिर इस स्पेशल योगदान के लिए चाहूँ कि सभी बच्चे एक बार तालियों से हमारे इनको बधाई दें, और इसी झील को सब जारी रखें और आगे जो है इसको कंटिन्यू करें। ये कोरोना अभी भी आएगा, वेव आएगा, तो ये पढ़ाई को जारी रखें और अच्छा अपने रिजल्ट का नाम बढ़ाएं, स्कूल का नाम बढ़ाएं। स्कूल देखिए अच्छे बच्चों को आप ना प्रिंसिपल साहब एक 10th का और एक 12th जब आएगा 10th का एक बोर्ड बना देंगे, क्लास टॉपर का नाम लिखिए, तो वो बच्चा जब भी अपना नाम देखेगा, उसके पेरेंट्स जब भी नाम देखेंगे, वो रियली मोटिवेट होगा। तो वो एक चार्ट मतलब बोर्ड बनवा दीजिए कि 10th हमारा इस साल में ये बच्चा टॉपर है, ये बच्चा यहाँ 12th आएगा तो 12th को बना दीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक मोटिवेशन जाएगा और बच्चे और मतलब एक कॉम्पिटिशन की भावना आएगी। तो इसी के साथ साथ मैं सबको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। Thank you for your motivational words, sir. Thank you for your valuable guidance. Now, I would like to invite Mr. Jairam Chaudhary, sir, the senior most teacher of our school, for vote of thanks. आज के मुख्य अतिथि विजय सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति एवं आज के दिन विद्यालय प्रांगण में पधारे हुए सम्मानित अतिथिगण, विद्यालय में आए हुए अभिभावकगण, विद्यालय परिसर के सभी सहकर्मी तथा प्यारे छात्रगण, आज मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने विशिष्ट अतिथि को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर इस स्वतंत्रता समारोह में उपस्थित हुए और उन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। मैं और अतिथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस स्वतंत्रता समारोह में शामिल होकर हमारा उत्साहवर्धन किया। मैं छात्रों को भी धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर उन्होंने अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करके लोगों का मन मोह लिया। शिक्षक सदस्यों को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनके मार्गदर्शन में छात्रों ने अपनी प्रतिभा का खुलकर प्रदर्शन किया। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता दिवस पर उपस्थित होकर बच्चों को प्रोत्साहित किया है। अंत में मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आशा करता हूँ कि अगले कार्यक्रम में इसी तरह उपस्थित होकर आप छात्रों और हम शिक्षकों का उत्साहवर्धन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
With this, I hope all of you enjoyed and thank each and every individual for joining us and making this day so special. So wish you all a very Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. ऋषभ थोड़ा जगह दे दो। ऋषभ बेटा थोड़ा सा पीछे हो जाना। बाबू थोड़ा सा पीछे हो जाना, हल्का सा। मैडम, लड़कियों को आप भी दे दीजिए। उस साइड से मैडम, उस साइड से मैडम, उस साइड से जहाँ कमलेश सर खड़े हैं। जाओ बेटा, आप लोग भी ले लो। देखो हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। लेते रहे अच्छी फोटो बढ़िया रहेगी। Teachers, kindly come near the podium. All the teachers, kindly come near the podium. गणेश सर, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram.
15 अगस्त के शुभ अवसर पे आपको मेरे वतन के लोक गीत सुनाने जा रहा हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस चली वे फिर अपनी जान गंवा दी। जब तक थी सांस चली वे फिर अपनी जान गंवा दी। पर्वत पर जो खून गिरा वो खून था हिंदुस्तानी। पर्वत पर मरने वाला हर वीर था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। ये ज़मीन झूमते सब कहो झूमते। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे घर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे काहे तेरा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। मैं हूँ फौजी तू मन फौजी, मैं हूँ फौजी अरे तू मन फौजी। खूब मिले दीवाने दो जी, खूब मिले दीवाने।
इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, क्या जलवा क्या करना जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। गुलशन गुलशन सहरा सहरा, महफिल महफिल सागर सागर, हस्ती हस्ती मस्ती मस्ती, गुलगुल बादल जलवा जलवा, आँखों में काजल ओए क्या कहना, फूल सा मुखड़ा जलवा जलवा, चांद का टुकड़ा ओए क्या कहना, चेहरा किताबी ओए क्या कहना, होठ गुलाबी ओए क्या कहना, चांद शराबी ओए क्या कहना, हाथ गुलाबी ओए क्या कहना, कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबां पे तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, मेरी तेरा जलवा। Good morning everyone. I am Ritu. I am Satakshi Kumari. We are of Kendriya Vidyalaya NPGC Navinagar from class 10. We are going to perform a patriotic song. Hope you like it. ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का आंचल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे